हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपकी क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 1 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स की एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझेंगे तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल, ये पॉइंट्स क्या है, सर्कल के ऊपर हैं। ठीक है, ये हमें बताना है, उनको शो करना है हमें। दैट मींस वी हैव टू प्रूव दिस कि ये पॉइंट्स जो है ये सर्कल के ऊपर हैं। ठीक है, अच्छा अब सर्कल का नाम है के। ठीक है, चलो पहले बना लेते हैं एक सर्कल। सपोज ये सर्कल है, इसका नाम है के। ठीक है, whose center is the origin, इसका जो सेंटर है, अब हर सर्कल का सेंटर होता है, उसी को बोल रहे हैं वो ओरिजिन है। ठीक है, ये O है और इसके कोऑर्डिनेट भी उन्होंने दे दिया आपको 0 0। ठीक है, बोल रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के। अब रेडियस क्या होगा सर्कल के का। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज सीखेंगे, ये थोड़ा मैं आपको सिखा देती हूँ। कोई एक सर्कल है अगर बेटा आपके पास, तो अगर उसका कोई सेंटर है, तो अगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, कोई आपके पास सर्कल है, उसका कोई सेंटर है। ठीक है, उस सेंटर से बेटा सपोज मैंने ये 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर मैंने कंपास खोली अपनी स्केल के साथ मेजर करके और मैंने यहां रख के और 3 सेंटीमीटर का आपका सर्कल ड्रॉ कर दिया। अगर बेटा ये 3 सेंटीमीटर का है तो देखो यहां से आप मेजर करोगे इसको स्केल रख के, तो ये 3 सेंटीमीटर ही नजर आएगा आपको। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि ये यहां से अगर मैं मेजर करूं तो भी 3 सेंटीमीटर होगा, अगर मैं यहां से मेजर करूं तो भी 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब कहने का कि सेंटर से अगर मैं कहीं भी सर्कल के ऊपर सर्कमफ्रेंस को टच करके कोई भी अगर लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये सारी इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, ये सारी इक्वल होंगी। मतलब जितना ये अगर O है, जितना ये OA है, उतना ही OB है, उतना ही OC है, उतना ही आपका OD है, उतना ही सेंटर से OE है, ये सारे सेम है। और यही तो रेडियस है। OA बेटा अगर 3 सेंटीमीटर तो OB भी 3 सेंटीमीटर है, OC भी 3 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स रेडियस सबका 3 सेंटीमीटर ही आएगा कि नहीं आएगा। आप कहीं से भी मेजर करके देख लो, सबका रेडियस सेम आएगा। ठीक है, बस इतना सा ही तो लॉजिक है इस क्वेश्चन में, और कुछ तो है नहीं इस क्वेश्चन में बचा। ठीक है, आपको तो ये क्वेश्चन आ गया अब। ठीक है, चलो देखें अब देखो बोल रहे हैं कि अगर हमारा जो पॉइंट हो, ये सपोज ए पॉइंट है, कहीं भी आप मार्क कर लो, ये बी पॉइंट है, मैं कहीं भी मार्क कर लेती हूँ रैंडमली, ये कोई सी पॉइंट है। ठीक है, अगर बेटा ये पॉइंट अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं, अगर ये ओ ए का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, ये बराबर आए जितना ओ बी का डिस्टेंस है। ठीक है, उतना ही ओ सी का डिस्टेंस आ जाए। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ ये सारे पॉइंट्स, अगर ये सारे डिस्टेंस सेम सेम आ जाए, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ ये पॉइंट सारे कहाँ हैं, सर्कल के ऊपर हैं। दैट मीन्स दे लाई ऑन द सर्कल के। ठीक है, और इनका रेडियस क्या बेटा, जो ओ ए की वैल्यू होगी वही तो रेडियस होगा, जो ओ बी, ये सारे सेम ही तो हैं, ये सारे रेडियस ही तो होंगे भी सर्कल के, होंगे कि नहीं होंगे। तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन में क्या निकालना है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, सबको आता भाई, है कि नहीं। ओ ए का डिस्टेंस निकालो, ओ बी का डिस्टेंस निकालो, ओ सी का डिस्टेंस निकालो, सारे डिस्टेंसेस आपके क्या आएंगे, सेम आते हैं। अगर सेम आते हैं, हाँ, तो ये आपका क्या है, ये पॉइंट्स जो है ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, और जो इनका डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। ठीक है, अब आप तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, सबसे पहले हम ओ ए का डिस्टेंस निकालेंगे। ये बच्चे ओ है, ए के पॉइंट्स क्या दिए आपको, 1 और -8। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ ए को निकालने के लिए हमें यहाँ लाइन ड्रॉ करके दिखा देती हूँ आपको। ये आपका O और ये आपका A है ना, हम ऐसे ही करते थे अपने क्वेश्चंस को ताकि हम इजीली कर पाए। इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और A के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 और -8। ठीक है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। OA निकालने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। शाबाश, सारे मेरे साथ बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। अब तो लर्न हो गया आपको। यस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, अब निकालो ओ ए की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ, इसको बेटा x1 ले लो, y1 ले लो, x2 ले लो, y2 ले लो, ठीक है। चलो x2 कितना बेटा 1, 1 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू निकालो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 इज, मतलब माइनस क्या है, कर ही नहीं है कुछ, 0 मतलब कुछ भी नहीं, ना ऐड में है ना माइनस में, तो क्या है वही नंबर आएगा ना बेटा, -8 का होल स्क्वायर। ओ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 ही होता बेटा 8 का, 8 मैंने आपको सिखाया -8 इंटू -8 माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 8 इज 64, तो लिख दो 64। ओ ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 64 इज 65, ठीक है, ये आपकी निकल गई ओ ए की वैल्यू, ठीक है, ओ ए निकाल लिया हमने। अब सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे और ओ सी निकालेंगे, ठीक है, तो निकालें अभी ओ बी, ठीक है, चलो ओ बी निकालते हैं अभी। देखो ओ बी को निकालोगे, ये रहा आपका ओ और ये रहा बी, ठीक है, हम तो ऐसी लाइन बना लेते हैं सीधी सीधी कि हमारा क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट्स जो है वो इजीली दिखे और हम इनकी वैल्यू को इजीली पुट कर सकें, ठीक है। बी के आगे आपके -4 और 7, ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ, इसको क्या ले लेंगे x1 y1, इसको लेंगे x2 y2, है ना। x1 क्या है बेटा, x2 सॉरी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 7, आगे क्या आएगा फॉर्मूले में से माइनस y1 0 का होल स्क्वायर, y1 0 था ना हमारा। ओ बी इज इक्वल टू, सबको समझ आ रही है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी कर पा रहे हो, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम से करवाती हूँ, ठीक है। -4 इंटू -0, -4 -0 माइनस माइनस, वैसे भी यार देखो जब माइनस कर रहे हो 0 0 मतलब कुछ भी नहीं माइनस कर रहे हो तो वही नंबर आ जाएगा ना आपका -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से जब 0 मतलब कुछ भी नहीं माइनस कर रहे हो आप तो 7 ही रह रहा है बेटा, है ना। तो ओ बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 है ना, माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे, प्लस 7 का स्क्वायर 49, जब आप ओ बी की वैल्यू निकालोगे यहाँ देखो 49 और 16 बेटा 9 और 6 15, 1 कैरी है ना, 4 5 और 6 देखो यहाँ बन गया ना 65, 2 ऑफ 65, मतलब ओ ए की भी वही वैल्यू आई, ओ बी की भी वही वैल्यू आई। अब ओ सी को भी देख लेते हैं, ठीक है, ओ सी को देखो, अब चलो निकालें ओ सी की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ, देखो पहले ओ सी को बना लेते हैं, ठीक है, ये ओ है ये सी है आपका, इसके पॉइंट 0 0 और सी के पॉइंट्स क्या दिए हैं बेटा -7 -4 आपको, ठीक है, -7 -4, ओके, ये आपका आ गया x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब आ गया आपका लगाओ फॉर्मूला x2 x1, x2 कितना है बेटा -7, आगे आ गया माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -4, आगे आ गया आपका माइनस फॉर्मूला का है ना y2 माइनस y1 कितना आपका 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ओसी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ओसी की वैल्यू आ गई 7 इंटू 7 -7 इंटू -7 है ना, माइनस माइनस प्लस 7 7 49 प्लस -4 इंटू -4 देखो -4 इंटू -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16, ठीक है। ओसी इज इक्वल टू अभी तो हमने किया ये 49 प्लस 16 है ना, कितना होता है 65, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल आ रहे हैं आपके, तो मैं लिख सकती हूँ सिंस OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल है, जो OA है जितना OA है उतना ही OB है उतना ही OC है, therefore I can say that A, B and C है ना, ये A, B and C lie on the circle
के, ठीक है, ये लाई कर रहे हैं सर्कल के पे और उन्होंने बोला ना व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा ये अगर लाई कर रहे हैं तो यही तो रेडियस हुआ है कि नहीं, यही तो रेडियस हुआ फिर सर्कल का, है ना, क्योंकि ये ऊपर सेंटर से ही तो आपका सर्कमफ्रेंस तक रेडियस होता है कि नहीं। तो देयरफॉर आई कैन से दैट द रेडियस ऑफ सर्कल के इज √65 यूनिट्स, ठीक है। अब बेटा रेडियस है तो यूनिट्स तो थोड़े देने पड़ेंगे, सेंटीमीटर मीटर तो कुछ है नहीं, तो यूनिट्स लिखेंगे हम, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। moving towards the next part of this question number 12। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट देखेंगे बेटा। गिवन द पॉइंट्स, अब हमें क्या दे दिए पॉइंट्स आपके डी एंड ई, डी के कोऑर्डिनेट्स दिए आपको और ई के कोऑर्डिनेट्स दिए। चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। यही हमारा सर्कल था जिसका नाम के था, है ना। ओ के पॉइंट्स दिए थे आपको 0 0, है ना, ये दिए थे आपको ओ के पॉइंट्स। ए बी और सी हमें निकालेंगे √65 यही आए थे, है ना, इनकी वैल्यूज, और ये सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स, है ना। अब बोल रहे हैं कि आप बी के लिए भी चेक करो और ई के लिए भी चेक करो, ठीक है। अगर तो बेटा अगर मैं ओ डी का डिस्टेंस अगर मैं निकालती हूं, अगर तो वो √65 आता है, ठीक है। अगर ओडी का डिस्टेंस भी कितना, ये ओ और ये डी, ओडी भी पूरा आपका √65 अगर आ जाता है तो दैट मीन्स डी जो है वो कहां है, ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर, मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर है उसके, है ना। अगर ये डी पॉइंट, अगर ये बेटा इसकी वैल्यू जो है वो 65 से कम आती है, लेस देन 65, मतलब सिलेक्ट कर लेते हैं 60 आ जाती है, कम आई ना, तो दैट मीन्स ये पॉइंट सिर्फ इतना ही डिस्टेंस हुआ ना, ये आगे 5 तो कम हो गया, है ना। तो दैट मीन्स फिर मैं क्या करूंगी, डी पॉइंट जो है वो विद इन द सर्कल है, सर्कल के अंदर ही रह गया। फिर से समझेंगे इस बात को। अगर तो ये पूरा डिस्टेंस देखो बेटा, ये पूरा डिस्टेंस है √65, अगर डी की वैल्यू √65 से, डी की वैल्यू अगर √65 से कम आती है, लेस देन 65 आती है, डी की वैल्यू क्या आई, डी की वैल्यू लेस देन √65 अगर आती है आपकी, √65 से कम आती है, तो दैट मीन्स वो पॉइंट तो अंदर ही रह गया ना, है ना। और अगर डी की वैल्यू ज्यादा आ जाती है, √65 से ग्रेटर आती है ना, तो मतलब ज्यादा आ गई, ये बाहर चला गया, तो आपका पॉइंट कहां होगा फिर, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो सेम वे आपने डी और ई के लिए चेक करके हमको बताना है कि ये पॉइंट्स जो है ये सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के बाहर है। तो सिंपल बेटा क्या लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगाओगे, है ना। डिस्टेंस निकाल के ही तो बताएंगे कि अंदर है, बाहर है, या सर्कल के ऊपर प्रेजेंट है, तो लगाओ सिंपल, ठीक है। तो हम सिंपली क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालेंगे बेटा, ओडी का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे कर रही है इसका, इस पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले मैं ओडी की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगी। ओडी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगी। क्या होता है बेटा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये है सपोज O और ये है मेरा D, O और ये D, है ना, हम ऐसे ही बनाते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 0 0 और D के कोऑर्डिनेट क्या दिए बेटा, -5 और आपको 6, है ना। लगा दो, पुट कर दो वैल्यू, √of x2, ये आपका आ गया x1 y1, x2 y2, x2 बेटा कितना -5 आ गया आपका -5, माइनस x1 कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना बेटा 6 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो OD की वैल्यू बच्चा क्या आ गई, √of, आ गया आपका -5 है ना का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। ओडी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36।
अब बेटा 36 और 25 को ऐड कर लो, 6 और 5 11 होते, 1 कैरी गया, 2 और ये 1 3, 3 और 3 6, तो ओडी की वैल्यू क्या आई बेटा, √61। तो ओडी की वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है, तो मैं लिखूंगी एज ओडी, सीधे लिखो एज √61 is less than √65, therefore D point lie within the circle, है ना, सर्कल के अंदर ही रह गए फिर, within circle, ओके। सिमिलरली अब हम OE की वैल्यू निकालेंगे। OE ये रहा हमारा, पहले हम लाइन ड्रॉ करके देख लेंगे, ये O और ये E। O के पॉइंट्स हमारे पास क्या है, 0 0, और E के पॉइंट्स हमें क्या दिए गए हैं, 0 9। आगे हमारा 0 9, हम डिस्टेंस फॉर्मूला में ऐड कर देंगे OE की वैल्यू। इसको ले लेंगे x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2। x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। OE की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 माइनस 0 इज 0, 0 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 इज 9, 9 का स्क्वायर। OE की वैल्यू आ गई, 0 का स्क्वायर इज 0 और 9 का स्क्वायर बेटा 81, 0 और 81 कितने हो गए, 81, √81। तो OE की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 81, √81। तो देखो OE की वैल्यू जो है आपकी √65 से ज्यादा आई है। √65 आपका क्या था, रेडियस था, तो रेडियस से ज्यादा आई है, √81 आई है। तो देयरफॉर एज हम लिखेंगे एज √81 is greater than √65, therefore E point lie outside the circle, ठीक है, आउटसाइड द सर्कल के, ठीक है। तो हमारा E पॉइंट है कहीं भी वो बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel and share this video. Thank you.